हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एग्रीकल्चर नॉलेज। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे सॉइल साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, मृदा विज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे। तो इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि जब भी हम वीडियो डालें तो उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है वायुमंडल। वायुमंडल भार के अनुसार पृथ्वी का कितना प्रतिशत होता है? वायुमंडल होता है भार के अनुसार पृथ्वी का कितना प्रतिशत होता है? आपको इसका जवाब देना है, सही जवाब देना है। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा आपको बताना है। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही जवाब, होगा ऑप्शन नंबर बी। 0.03% होता है। ठीक है, वायुमंडल जो होता है वो पूरे पृथ्वी के भार का 0.03% होता है। वायुमंडल में दोस्तों नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ओजोन गैस, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोम इत्यादि प्रकार की गैसें पाई जाती हैं। ठीक है, और इसका ऑप्शन ए है, इसको भी देख लेते हैं। तो ऑप्शन ए जो है 6.91%। तो दोस्तों 6.91% जो होता है हाइड्रोस्फीयर यानी जलमंडल पाया जाता है। पूरे पृथ्वी का 6.91% भाग हाइड्रोस्फीयर का होता है। ठीक है, इसमें जो हाइड्रोस्फीयर में जो होता है इसको जलमंडल कहते हैं। इसमें सोडियम क्लोराइड की मात्रा अधिक होती है। ठीक है, इसका जो ऑप्शन नंबर ए है, इसमें जो सोडियम क्लोराइड की मात्रा अधिक मात्रा में पाई जाती है। और लास्ट है ऑप्शन नंबर सी, इसको भी देख लेते हैं। तो जो आपका 93.06% है, ये लिथोस्फीयर होता है, ये थलमंडल होता है। थलमंडल का भार जो कि पूरे पृथ्वी का 93.06% होता है। इस पे जो होती है 5 से लेकर 35 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, 5 से 35 किलोमीटर की जो परतें होती हैं ऊपर, इसको हम अर्थ क्रस्ट भी कहते हैं, भूपपटी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किसने बताया कि जल पौधों के लिए परम आवश्यक है? किसने बताया कि जल पौधों के लिए परम आवश्यक है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों, इसका सही जवाब आपको बताना है। इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, वान हेलमोल्ट। ठीक है, वान हेलमोंड ने बताया कि जल पौधों के लिए परम आवश्यक तत्व है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन चलता है। यहाँ पर अगर देख लीजिए, अगर जो अलग से ऑप्शन दिए हैं उसका ऑप्शन नंबर जो बी है, जो फलाव करके है, तो पूछा है। तो ये जो कि फलाव जो होते हैं आपके फादर ऑफ पेडोलॉजी। ठीक है, फादर ऑफ पेडोलॉजी के मतलब पेडोलॉजी के जनक कहे जाते हैं। ठीक है, फादर ऑफ पेडोलॉजी किसे कहते हैं? फलाव को कहा जाता है। ठीक है, पेडोलॉजी क्या होता है दोस्तों? पेडोलॉजी के बारे में जान लेते हैं। देखिए, पेडोलॉजी होता है जो कि पेडोलॉजी जिसे देखिए दो शब्दों से मिलकर बना है। पेडोलॉजी दो शब्दों से मिलकर, पहला है पेडोन जिसका शब्द होता है सॉइल या फिर इसे अर्थ भी कहते हैं। ठीक है, सॉइल या अर्थ। और सेकेंड हो गया आपका लोगस। ठीक है, लोगोस का अर्थ होता है विज्ञान। तो यह मृदा विज्ञान का वर्गीकरण, गुण, व्यवहार या उसकी आकृति, आंतरिक संरचना, वितरण या बनावट के अध्ययन से संबंधित एक विज्ञान है। ठीक है, और इसकी एक और मतलब एक और होता है मृदा विज्ञान संबंधित इंडेफोलॉजी होता है। ठीक है, इंडेफोलॉजी में होता है यह पौधों के उगाने की दृष्टि से मृदा का अध्ययन जब किया जाता है तो उसे हम इंडेफोलॉजी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 है। मृदा अनंत जीवन की आत्मा है, किसका कथन है? ठीक है, मृदा जो अनंत जीवन की आत्मा है, किसका कथन है, किसने कहा था? इसका सही जवाब होगा आपका, इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा। जे.एस. कंवर ने कहा था कि मृदा अनंत जीवन की आत्मा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अरस्तु ने क्या कहा था? अरस्तु ने कहा था मृदा पौधों की उदर है। ठीक है, मृदा पौधों की उदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है मृदा यानी सॉइल किस भाषा का शब्द है? सॉइल किस भाषा का शब्द है आपको बताना है। ऑप्शन ए है इसमें ग्रीक, ऑप्शन बी है लैटिन, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों यानी ग्रीक और लैटिन दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब आपको देना है। सही जवाब इसका क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, मृदा जो है सॉइल एक लैटिन भाषा का शब्द है। लैटिन भाषा के सोलम शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है फर्श। जो सॉइल है लैटिन भाषा के सोलम शब्द से बना है, सोलम। ठीक है, सोलम जिसका अर्थ क्या होता है? जिसका अर्थ होता है फर्श। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है पौधों के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता सबसे पहले किसने बताया? मतलब किसने बताया कि पौधों के लिए पोषक तत्व की आवश्यकता होती है?
तो किसने बताया? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। डी स्यासर नाम के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने बताया कि पौधों के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। ठीक है, और यहाँ पर अन्य जो ऑप्शन दिए हैं उनको भी हम देख लेते हैं। तो इसमें है लिविंग, ऑप्शन नंबर सी पे जो लिविंग है, इन्होंने क्या बताया? जल के अतिरिक्त पोषक तत्व भी जो है पौधों को चाहिए होते हैं। जल के अतिरिक्त भी पोषक तत्व पौधों को चाहिए होते हैं, इन्होंने बताया था। ठीक है, और जो आपके पारासर साइंटिस्ट हैं, इन्होंने बताया था कि गोबर की खाद प्रयोग करते हैं। मतलब गोबर की खाद का प्रयोग करने के लिए सबसे पहले किसने सुझाव दिया था? तो पारासर जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने ही पहले मतलब बताया था कि गोबर की खाद का प्रयोग करते हैं, गोबर की खाद प्रयोग करने की विधि। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुष्क मृदा में जल की मात्रा होती है। दोस्तों, शुष्क मृदा में जल की कितनी प्रतिशत मात्रा पाई जाती है? ऑप्शन है ए है 25%, ऑप्शन बी है 25% से ज़्यादा, ऑप्शन सी है 25% से कम, और ऑप्शन नंबर डी है 50%। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा, 25% से कम पाई जाती है। शुष्क मृदा में जल की मात्रा 25% से कम पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा में खनिज अंश की मात्रा होती है, यानी मृदा में खनिज पदार्थ कितनी मात्रा में पाए जाते हैं? ऑप्शन ए है 40 से 45, ऑप्शन बी है 45 से 50, ऑप्शन नंबर सी है 25, ऑप्शन डी है 5। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 45 से 50% के बीच में होती है। दोस्तों, मृदा को हम मुख्य रूप से दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, मृदा को मुख्य रूप से दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, जिसका एक पार्ट होता है ठोस। ठीक है, जो सॉलिड होता है, ठोस होता है, इसको हम ठोस कर सकते हैं। और एक जो पार्ट होता है रंध्रावकाश वाला होता है। ठीक है, रंध्रावकाश। अगर देखिए ठोस को भी फिर पुनः दो भागों में बांट सकते हैं, जो कि पहला होता है खनिज पदार्थ। ठीक है, पहला खनिज वाला हो गया। खनिज पदार्थ इसमें 45% होता है। ठीक है, 45%, और जो 5% जो अलग से आता है, इसमें 50-50% दोनों में डिवाइड करते हैं, जो 45% हो गया आपका खनिज पदार्थ, इसमें 5% होता है आपका जैविक पदार्थ। ठीक है, और इधर का जो हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया था, इसको 25-25 में डिवाइड कर सकते हैं। उसमें 25% होता है मृदा जल और 25% होता है मृदा वायु। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भू प्रॉपर्टी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है, कौन सा तत्व है? मतलब अर्थ क्रस्ट पर कौन सा तत्व जो है जो सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? ठीक है, इसका आपको जवाब देना है। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑक्सीजन होता है। अब पूछा जाए ऑक्सीजन की कितनी मात्रा भूपटल पर पाई जाती है, तो ये 46.7%। ठीक है, 46.7% पाई जाती है। और सेकेंड नंबर पर कौन सा तत्व पाया जाता है? तो सिलिका होती है। ठीक है दोस्तों, सिलिका ये कितनी परसेंट पाई जाती है? तो ये 27% पाई जाती है। ठीक है, 27.7%, ये सेकेंड नंबर पर आती है। और थर्ड नंबर पर एल्युमिनियम होता है। ठीक है दोस्तों, थर्ड नंबर पर एल्युमिनियम होता है, थर्ड नंबर पे एल्युमिनियम। और देखिए थर्ड नंबर के बाद आपका फोर्थ नंबर पर आता है Fe, अब 5th नंबर पर आता है आपका कैल्शियम। ठीक है, देखिए जो कि 98% जो एलिमेंट्स होते हैं, जो 98% पूरे एलिमेंट, बस सिर्फ 8 एलिमेंट जो होते हैं, 8 एलिमेंट मिलकर पूरे भूपट्टी का 98% भाग को कवर करते हैं। उनके हम नाम आपको बता देते हैं कौन कौन से। पहला तो यही है आपका ऑक्सीजन, फिर हो गया कैल्शियम, फिर आपका हो गया ये सिलिका, फिर लोहा हो गया। उसके बाद देखिए कौन कौन सा है, एल्युमिनियम हो गया 5, फिर हो गया पोटेशियम, सोडियम एंड मैग्नीशियम। ठीक है, तो 4, 5, 6, 7, 8 जो ये 8 एलिमेंट्स हैं, ये पूरे भू प्रॉपर्टी का करीब 98% एलिमेंट्स कवर करते हैं। ठीक है, और जो बच्चे आपके 2% वो अदर्स में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्षारीय मृदा में किस तत्व की अधिकता होती है? अगला क्वेश्चन है, क्षारीय मृदा में किस तत्व की अधिकता होती है? तो दोस्तों क्षारीय मृदा में जो होती है आपका सोडियम जो होता है अधिक मात्रा में पाया जाता है, यानी ए, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सही जवाब। अगर पूछा जाए कि अम्लीय मृदा में किस तत्व की अधिकता होती है, ठीक है दोस्तों, अगर एसिड सॉइल में पूछा जाए किस तत्व की अधिकता होती है तो किसकी होती है, तो इसमें जो आपका ऑप्शन डी है Fe और एल्युमिनियम, इसकी मात्रा होती है अम्लीय मृदा में अधिक होती है, एसिड मृदा में। ठीक है, एसिड। दोस्तों
अम्लीय मृदा का जो पीएच मान होता है सदैव 7 से कम होता है। ठीक है, 7 से अगर पीएच मान कम है तो अम्लीय हो जाएगा। अगर मृदा जब क्षारीय मृदा किसे कहते हैं, जिसका पीएच मान 7 से अधिक होगा। ठीक है, 7 से अधिक होगा पीएच मान। दोस्तों पीएच की खोज किसने किया था, तो पीएच का खोज किए थे सॉरेनसन ने। पीएच का खोज सॉरेनसन ने किया था। पीएच में आपका 0 टू 14 यानी 0 से लेकर 14 तक स्केल नंबर होते हैं। इसी के बीच में अम्लता और क्षारीयता का मापन किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर पूछ लिया जाए अगर आपसे कि सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला जो कि खनिज पदार्थ कौन सा है, तो दोस्तों खनिज पदार्थ सर्वाधिक मात्रा में, तो देखिए आपका खनिज जो होता है फेल्सपार करके आता है। ठीक है, फेल्सपार, फेल्सपार। ठीक है, फेल्सपार सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला खनिज फेल्सपार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जलोढ़ मृदा में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, जलोढ़ मृदा में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों जलोढ़ मृदा में आपका जो कि ये पोटेशियम जो होता है। ठीक है, पोटेशियम अधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ठीक है, और अगर आपको किसी भी एग्रीकल्चर से संबंधित किसी भी टॉपिक्स पर वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।